हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सत्येंद्र तंवर, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट विषय पे और जिसका इमरजेंसी में काफ़ी क्रिटिकल रोल है और सभी स्टाफ्स को, मेडिकल ऑफिसर्स को इसकी जानकारी होने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। यस, टॉपिक का नाम है जब जन्म स्टार्ट होता है, बर्थ स्टार्ट होता है। ये रिलेटेड है नियोनेटल रिससिटेशन से। यस, नियोनेटल रिससिटेशन से। तो नियोनेटल रिससिटेशंस, नियोनेट जब बर्थ टेक प्लेस होता है, जब मदर के वूम से, यूट्रस से बच्चा बाहर आता है, यानी इंट्रा यूट्राइन लाइफ से एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में एंट्री करता है, तो काफ़ी चेंजेस बॉडी के अंदर बच्चे के आते हैं, नियोनेट के आते हैं। क्योंकि पहले सारा डिपेंडेंसी मदर के ऊपर होता है, अब बेबी अपने आप इंडिपेंडेंट फेज में ट्रांजिट करता है। सो इट्स ए ट्रांजिशन फेज बिटवीन इंट्रा यूट्राइन लाइफ टू द एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ। तो ये लाइफ की जो फर्स्ट मिनट है, दैट इज़ मोस्ट क्रूशियल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यस, एक मिनट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसी गोल्डन मिनट पे आज हम बात करेंगे। एक मिनट के ऊपर जो 60 सेकंड है वो क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चा उस दौरान क्राई नहीं करता है, ब्रीथ नहीं करता है, तो ब्रेन के अंदर कई बार इरिवर्सिबल डैमेज हो जाती है। यस, हाइपोक्सिक इस्चेमिक एनकेफेलोपैथी एंड मैनी काइंड ऑफ थिंग्स हैपन्स जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर ऑक्सीजनेशन और लैक ऑफ ऑक्सीजनेशन टू द न्यूरॉन्स ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी। तो ये एक मिनट क्यों इम्पोर्टेंट है? ये एक मिनट इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज बेबी जो है वो ट्रांजिशन हो रहा है इंट्रा यूट्राइन लाइफ से एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ के, और जो डिलीवरी रूम में अवेलेबल हैं, स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, ऑब्स्टेटिशियन हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टास्क होती है। बिकॉज इफ़ वी टेक 100 डिलीवरीज़ की अगर हम बात करें, नॉर्मल डिलीवरीज़ की, तो उसमें से क्या होता है 90% जो डिलीवरीज होती हैं दैट टेक स्पॉन्टेनियस, अपने आप होती हैं। टर्म की अगर हम बात करें 10% आउट ऑफ जो 10% बचती हैं उसमें से 8 to 9% रिक्वायर, जो बेबी होते हैं, नियोनेट्स होते हैं, उनको लिटल असिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में। और जो 1% होती है, 1% नीड एक्सटेंसिव रिससिटेशन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हमें पहले से ही रेडी रहना पड़ता है, इक्विपमेंट से, मैन पावर से, टीम डायनेमिक से और सारी चीज़ों से। हमें पहले ही अगर हम रेडी हैं तो ही हम एंटिसिपेट कर सकते हैं और टास्क को अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और बेबी को रिससिटेशन में काफ़ी अच्छी मदद कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? इफ़ वी आर पुअर इन द मैन पावर, इफ़ वी आर पुअर इन द इक्विपमेंट्स, इफ़ वी आर पुअर इन द मेडिकेशंस, इफ़ वी आर पुअर इन द टीम डायनेमिक्स, तो बेबी रिससिटेशन में कई बार डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। अब हमें एंटिसिपेट कैसे करना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंटिसिपेट कैसे करना है। एंटिसिपेट करने के लिए आपको हमेशा याद रखना है GTC। यस, ऑलवेज रिमेंबर GTC। जी का मतलब है गुड मजल टोन, टी का मतलब है टर्म गेस्टेशन, सी का मतलब है क्राइंग। ये तीन चीज़ें हैं। ये तीन चीज़ें हमें बताती हैं कि बेबी को रिससिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। जैसे ही मदर डिलीवरी के लिए आती है तो आप पता लगा सकते हैं, एग्जैक्टली पता कर सकते हैं कि गेस्टेशन टर्म है या प्री टर्म है या पोस्ट टर्म है, आपको तुरंत पता चल जाता है। तो इन तीन चीज़ों में से हम एक चीज़ तो पहले ही पता लगा सकते हैं, बच्चे के जन्म से नियोनेट को एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आने से पहले ही हम पता लगा सकते हैं, वो है हमारी टर्म गेस्टेशन। यस, वो है हमारी टर्म गेस्टेशन, उसका हम पहले ही पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही बेबी का बर्थ हुआ, क्राई किया या नहीं किया। सेकंड वन, बेबी ने गुड मजल टोन है या नहीं है। अगर टर्म गेस्टेशन है, गुड मजल टोन है, क्राइंग है, तो कुछ नहीं करना, बेबी को ड्राई करना है। सिक्रीशंस अगर माउथ में है तो उनको क्लियर कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट रिक्वायर, और बेबी को हम मदर के पास शिफ्ट कर सकते हैं। और 1 मिनट के बाद हम कॉर्ड को क्लैम्प कर सकते हैं। 1 मिनट का समय हम ले सकते हैं ताकि मैक्सिमम ब्लड फ्लो जो है वो बच्चे की तरफ चला जाए और HB जो है वो अच्छे से मेंटेन रहे और बाद में वो ड्रॉप ना करे। अगर ये तीनों चीज़ें सही हैं तो सपोज प्री टर्म है, बेबी प्री टर्म है, वो तो हमें पहले ही पता चल गया जैसे ही डिलीवरी के लिए आए थे। देन सेकेंड वन, क्राई पुअर है, मसल टोन अच्छी नहीं है, देन वी मस्ट एंटिसिपेट रिससिटेशन प्रोसीजर। तो रिससिटेशन के लिए हमें रेडी रहना है।
तो इसमें जो फर्स्ट गोल्डन मिनट है उसको हमें कैसे डिवाइड करना है, यस कैसे हमें डिवाइड करना है फर्स्ट गोल्डन मिनट में। गोल्डन मिनट के अंदर जो फर्स्ट 30 सेकेंड है, फर्स्ट 30 सेकेंड के हमें बेबी को प्री वार्म टॉवल्स जो पहले से ही गर्म किए गए हैं, वार्म जो गर्म किए गए हैं टॉवल्स में, उसमें ही रिसीव करना है। ड्राई करना है बेबी को, हमें ड्राई करना है, स्टिमुलेट करना है, सक्शंस करना है, सक्शन ओरल और नेजल। सबसे पहले हमें ओरल सिक्रीशंस को सक्शन करना है, उसके बाद हमें नेजल सिक्रीशंस को सक्शन करना है। अगर हम नेजल को पहले करते हैं तो बेबी जैसे ही ब्रीथ करने की कोशिश करता है तो यहाँ पे जो ओरल सिक्रीशंस हैं वो कई बार डिफ़िकल्टी करती हैं और ऑब्स्ट्रक्शन करने के बाद एस्फेक्सिया या फिर रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो हमें सबसे पहले बेबी को सक्शन करना है, ओरल फॉलोड बाय नेजल सक्शन। जो हमें जो प्रेशर है वो 100 से अबोव नहीं रखना है और 3 से 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं करना है, अदरवाइज इट कॉजेस ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, तो बेबी को प्री वार्म टॉवल्स में रिसीव करना है, ड्राई करना है, स्टिमुलेट करना है बेबी को। स्टिमुलेट हम बैक को रैप करके या पैरों पे फ्लिक करके भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, सक्शन करना है प्रॉपर। तो सक्शन करने के बाद अगर बेबी क्राई फिर भी नहीं कर रहा और हार्ट रेट है, हार्ट रेट अगर लेस देन 100 है, हार्ट रेट लेस देन 100 है, यूजुअली क्या होती है नियोनेट्स की हार्ट रेट 140 टू 160 होती है इमीडिएटली। अगर हार्ट रेट कम आ रही है, अब हार्ट रेट कैसे चेक करें, हार्ट रेट हम चेक कर सकते हैं एम्बेलिकल कॉर्ड को पाल्पेट करके या फिर हार्ट को ऑस्कल्टेट करके भी हम हार्ट रेट चेक कर सकते हैं। एम्बेलिकल कॉर्ड को हमें सिर्फ 6 सेकेंड्स तक पाल्पेट करना है, यस 6 सेकेंड तक, और उसे 10 से मल्टीप्लाई हमें कर देना है। अगर 6 सेकेंड में 20 आता है तो मल्टीप्लाई इट इज़ अराउंड 200, अप्रॉक्सीमेट आइडिया। अगर ये 15 आता है तो इट इज़ अराउंड 150 अप्रॉक्सीमेट। ओके, हार्ट को ऑस्कल्टेट करके कर सकते हैं। आजकल जो स्टैंडर्ड पैटर्न है, आपको इलेक्ट्रोड्स लगानी है चेस्ट पे और देखना है अगर हार्ट रेट लेस देन 100 है, हार्ट रेट लेस देन 100 है तो इमीडिएटली हमें पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देना है, यानी बेबी को हमें एम्बू बैग से वेंटिलेट करना है। यस, एम्बू बैग से वेंटिलेट करना है हमें बेबी को। तो हमें 1 2 3 ब्रेथ करके 1 2 3 ब्रेथ करके हमें बेबी को एम्बू से क्या करना है, वेंटिलेट बेबी को करना है। सपोज करिए 30 सेकेंड के बाद अगर हार्ट रेट इंप्रूव हो जाता है देन इट इज़ वेल एंड गुड। अगर हार्ट रेट इंप्रूव नहीं करता और हार्ट रेट लेस देन 60 चला जाता है 30 सेकेंड के बाद, तो क्या करना है हमें इमीडिएटली एम्बू पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के साथ साथ इमीडिएटली हमें क्या करने हैं, चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करने। यस, हमें इमीडिएटली चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करने। नियोनेट ही एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हम पल्स रहने के बावजूद भी हम कंप्रेशंस देते हैं। अडल्ट में ऐसा कभी नहीं होता। अडल्ट्स में हम तभी CPR देते हैं, तभी कंप्रेशन देते हैं जब हार्ट रेट 0 हो जाती है। 30 20 40 में हम कभी भी हार्ट रेट में हम कंप्रेशंस नहीं देते। ओनली इन नियोनेट्स में हार्ट रेट लेस देन 60 होती है तो इमीडिएटली हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के साथ साथ हम क्या करते हैं, कंप्रेशन देते हैं। 1 2 3 स्क्वीज, 1 2 3 स्क्वीज, 1 2 3, यानी 3:1 रेशो में हम इमीडिएटली क्या स्टार्ट करते हैं, कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो जो है वो हमारी स्टार्ट करते हैं और 100% ऑक्सीजनेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जो 1 मिनट है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, गोल्डन 1 मिनट होता है। इस गोल्डन 1 मिनट में फर्स्ट 30 सेकेंड में हमें क्या करना है, बेबी को रिसीव करना है, ड्राई करना है, स्टिमुलेट करना है, सक्शन करना है। ठीक है, ये चीज़ें पोजीशन मेंटेन करनी, ये 5 चीज़ें हमें इमीडिएटली करनी है फर्स्ट 30 सेकेंड्स में। नेक्स्ट 30 सेकेंड्स में हमें क्या पता लगाना है, हार्ट रेट कितनी है बेबी की। हार्ट रेट लेस देन 100 है तो इमीडिएटली स्टार्ट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन और हमें एम्बू बैग यूज़ करना है। 30 सेकेंड देने के बावजूद भी अगर हार्ट रेट इंप्रूव नहीं हो रही, इवन आफ्टर 30 सेकेंड ऑफ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, यानी 1 2 ब्रेथ 2 ब्रेथ देने के बावजूद भी एम्बू बैग से इंप्रूव नहीं हो रही ऑक्सीजनेशन कनेक्ट करने के बावजूद, तो इमीडिएटली हमें क्या करना है, कंप्रेशन स्टार्ट करना है। और ये लेस देन 60 चला जाता है तो इमीडिएटली हमें क्या करना है, कंप्रेशन स्टार्ट करना है। सो दिस इज़ अबाउट द 1 मिनट ऑफ गोल्डन पीरियड। गोल्डन पीरियड 1 मिनट जो इतनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो भी मैन पावर डिलीवरी रूम में अवेलेबल है उन सभी को ये चीज़ें आनी चाहिए, बिकॉज 1 मिनट में बच्चे को 1 ब्रेथ तो लेना ही है। वो हमारा टारगेट है, एटलीस्ट 1 ब्रेथ तो बेबी को लेना ही है और क्राई करना है। अगर ये ऐसा 1 मिनट के अंदर नहीं होता देन देयर विल बी ए डैमेज टू द neurons because of lack of oxygenation or poor oxygenation to the brain tissue, and that proves very devastating or sometimes very fatal
थ्रू आउट द लाइफ, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो डैमेज है दैट इज इरिवर्सिबल, दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो दिस गोल्डन 1 minute of life, 1 minute of first life, 1 minute of new life for neonate is very much important, very much crucial. इसके बाद हमारे अगर ये सारे improvements फेल हो जाते हैं, then we have to intubate the baby and medication start immediately. So this golden 1 minute, everyone should know, those who are working in obstetrics department, this golden 1 minute is very much important. So thank you very much for listening this. Keep connected with Indian Institute of Learning Life Saving Skills for the health update and emergency updates. Thank you very much.